हर कोई हाई वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करना चाहता है, कौन लो वाइब रहना चाहता है। लेकिन जो सबसे मिसिंग की है ना, जो सबसे बेसिक चीज है, हम वही मिस कर देते हैं। बस आज के वीडियो में हम ये बेसिक ही एक्सप्लोर करेंगे। ये बेसिक है अवेयरनेस। Without awareness, we cannot vibe high. Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human beings, we cooperate, we co-regulate, we co-create with each other, and हमारी healing का हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर रिपल इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें खुद पर वर्क करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे खुद के लिए, एंड उसका रिपल इफेक्ट तो हम देखेंगे टाइम के साथ। आज का वीडियो है बेसिक्स ऑफ वाइब्रेशन। अगर हम हाई वाइब रहना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, उसी के रिगार्डिंग ये आज का वीडियो है। तो गाइस, हमें पता है लो वाइब जो होते हैं ना, वो हमें अच्छी फीलिंग नहीं देते हैं, हमें अच्छा फील नहीं कराते, लाइट नहीं फील कराते। लेकिन हाई वाइब हमें बहुत अच्छा फील कराते हैं। और इसके लिए मैं चाहती हूँ आप एक चार्ट को हमेशा रेफर करें। इस चार्ट को ना अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना लीजिए। इस चार्ट को आपको हरदम अपने पास रखना है अगर आप इनर वर्क करना चाहते हैं मेरे साथ। मैं आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारे इनर वर्क के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है ये चार्ट आपके पास होना। इस चार्ट से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन और नोट्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उन नोट्स को रेफर कर सकते हैं। एंड मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सनल नोट्स भी बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्या ये चार्ट? ये है डेविड हॉकिंस का वाइब्रेशन का चार्ट, कॉन्शियसनेस का चार्ट भी कहा जा सकता है इसे। इस चार्ट में ना फ्रॉम लो वाइब्रेशन टू हाई वाइब्रेशन बहुत सारे इमोशंस को दिया गया है। जो सबसे नीचे इमोशंस आप देखेंगे वो सारे इमोशंस लो वाइब इमोशंस हैं, हमें लोअर लेवल पर रखते हैं, लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर रखते हैं। और जो सारे हायर इमोशंस हैं ना, ये हमें अच्छा फील कराते हैं, हमें हायर वाइब्रेशन में रखते हैं, हमारी लाइफ को अबंडेंट बनाते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो जाता है, हमारी लाइफ जो है बहुत ही लाइट हो जाती है, हम बहुत लिट अप हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। तो चलिए इस पूरे वाइब्रेशन के चार्ट को ना एक एक इमोशन को लेकर एक्सप्लोर करते हैं। और मैं चाहती हूँ आप ये नोटिस करते जाएं कि आप इनमें से कौन कौन से इमोशंस को अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। एंड ये आपका होमवर्क भी है कि आपको टाइम टू टाइम नोटिस करते रहना है कि आप अभी इस वक्त कौन से इमोशन में वाइब्रेट कर रहे हैं। सबसे लोएस्ट पे अगर आप देखेंगे वो है शेम और गिल्ट। शेम और गिल्ट आपको पता है कुछ हमसे गलत हो जाता है, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हमने कर दिया होता है, उस चीज़ को लेकर हमारे अंदर बहुत सारा शेम और गिल्ट आ जाता है। इसके बाद आता है एपैथी। एपैथी मतलब कि किसी के लिए ना कोई भी कनेक्शन फील ना होना, सॉर्ट ऑफ नम फील होना, कोई भी सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन लाइफ में फील ना होना। उसके बाद आता है ग्रीफ। ग्रीफ आता है लॉस और सैडनेस। हमने किसी को लूज कर दिया अपनी लाइफ में, किसी की डेथ हो गई, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो हमें चाहिए थी बट वो हमसे मिस आउट हो गई, उसका ग्रीफ हमारे अंदर रह जाता है। उसके बाद आता है फियर। जो आपको पता है फियर क्या होता है? टेरर, मतलब डर, थ्रेट हो सकता है अननोन चीज का भी और किसी नोन चीज का भी। कोई लॉयन भी चेज कर रहा है तो भी हमें फियर है, और कोई अननोन चीज होने वाली है, हमारे फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा फियर होता है हमारे अंदर। फियर के बाद आता है डिजायर जो होता है ना, हमारी एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है किसी चीज को लेकर। डिजायर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है ना, तो डिजायर हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी बन जाती है। इसके बाद आता है एंगर। आपको पता है एंगर इज सॉर्ट ऑफ बाउंड्री ब्रीच। ठीक है, सपोज आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन वो आपके हाथ से छूटती जा रही है और कोई आपकी बाउंड्री में एंटर होता जा रहा है। कुछ लोग आपसे वो चीज़ें कराते हैं जो आप नहीं करना चाह रहे, तो आपको गुस्सा आने लग जाता है। इट्स लाइक कि कोई बाउंड्री है आपकी और कोई उसको ब्रीच कर रहा है, तब आपको एंगर आता है। उस एंगर के बाद आता है प्राइड। ऐसे तो पॉजिटिव माना जाए ना तो हमें सेल्फ एस्टीम, करेज देता है, लेकिन वहीं पर प्राइड अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाए ना तो हमारा ईगो, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। इसके बाद आता है करेज है लाइफ में थोड़ा सा फेस करने की कैपेसिटी और ब्रेवरी की फीलिंग होना, ये होता है करेज। इसके बाद आता है न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल मतलब आप अननेसेसरी कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, अननेसेसरी आप किसी भी चीज़ को ना कोई मीनिंग नहीं देते। अगर आप
आप न्यूट्रल की पोजीशन में हो, न्यूट्रल फीलिंग में हो ना, तो आप हर चीज को ना डायरेक्टली खुद से कनेक्ट करके नहीं देखोगे, थर्ड पर्सन के रूप में देखोगे किसी भी चीज को। इसके बाद आता है विलिंगनेस, मतलब इच्छा जगाना अपने अंदर टू चेंज आवर सेल्फ। इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस, मतलब कि आज जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, मतलब विदाउट एनी मीनिंग हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद आता है रीजनिंग। जब तक हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, वी विल नॉट बी एबल टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो रीजनिंग इज लॉजिकल क्वेश्चन पूछना, ठीक है। रैशनैलिटी, लॉजिकल थिंकिंग इज रीजन। इसके बाद आता है लव। आपको पता है लव क्या होता है? जॉय मतलब हैप्पीनेस। उसके बाद आता है पीस, मतलब नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, लेकिन आपका जो इंटरनल पीस है ना वो कहीं नहीं जाता। तो हमें क्या है, हमें सबसे जो टॉप मोस्ट इमोशन है ना वहां तक रीच करना है, वो है पीस। तो पीस तक आने के लिए ना हमें करना है बहुत सारा इनर वर्क, ताकि नो मैटर व्हाट, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, हमारा इंटरनल पीस जो है वो डगमगाता नहीं है। तभी हमारी लाइफ ना बहुत मजेदार होती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइफ का एक पार्ट है, इनएविटेबल पार्ट है, इनको हम बदल नहीं सकते हैं। रीजन बीइंग कि बिना प्रॉब्लम के हम लेसन नहीं लर्न कर सकते। लेसन लर्न करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इस धरती पर ना सिर्फ और सिर्फ लेसन लर्न करने के लिए, खुद को असेंड करने के लिए आए हैं, और हमारी आने वाली जनरेशन उन लेसन्स को लेकर और ज़्यादा खुद को असेंड करेगी। इसी तरीके से ना यूनिवर्स खुद को एक्सपैंड कर रही है हमारे ही थ्रू। तो लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलेगी जो आपको नहीं पसंद है, ठीक है, ये जो लो वाइब वाली चीज़ें चलेगी, लेकिन आपको उन सब में से लेसन लर्न करना है, अपना इनर वर्क करना है, खुद को ग्रो करना है और पीसफुल स्टेट में आना है, जो कि अल्टीमेट स्टेट है। तो मैं चाहती हूँ आप इस चार्ट को रेफरेंस करें और खुद से पूछें आज आप कहाँ हैं और आपको आगे नेक्स्ट कौन सी इमोशन तक जाना है और कैसे आप जा पाएंगे। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जनरल लाइफ में आपको कैसे पता चलेगा कि आप लो वाइब में हैं कि हाई वाइब में है। ये तो मैंने कुछ आपको इमोशंस के बारे में बताया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? पहली चीज़ है सर्वाइवल मोड। अगर आप सर्वाइवल मोड में हैं, फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड में है, आपका माइंडसेट है वो लैक माइंडसेट है, अबंडेंट माइंडसेट नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप लो वाइब्रेशन में है। सर्वाइवल मोड में क्या होता है, सपोज पैसा कम हो गया, ठीक है, पैसा कम होते ही हमें लो वाइब फील होता है। लो वाइब मतलब डर लगने लग जाता है, अरे यार मैं वो बिल कैसे पे करूँगी, मैं वो वाला काम कैसे करूँगी। फिर आता है उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, हमें एंगर आने लग जाता है कि अरे यार मैं क्यों नहीं कर पाई वगैरह वगैरह, इस टाइप की लो वाइब फीलिंग आने लग जाती है। सर्वाइवल मोड आपका आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप लो वाइब कर रहे हैं। वहीं पर अगर आपका माइंडसेट अबंडेंस माइंडसेट है कि ठीक है पैसा कम है लेकिन कमा लेंगे और आ जाएगा, नहीं तो बैंक दे देगा तो या किसी से ले लेंगे, अगर आपके अंदर एक होप है, आपके अंदर फेथ है, तो आप समझ लीजिए अबंडेंस माइंडसेट है आपका, आप सर्वाइवल मोड में नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर माइंडसेट बिहाइंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सर्वाइवल मोड में अभी है या फिर आपका माइंडसेट अबंडेंस माइंडसेट है। दूसरा, आपको अपने फिजियोलॉजी को ना नोटिस करके ये पता चलेगा कि आप हाई वाइब्रेशन में है लो वाइब्रेशन में। फिजियोलॉजी को नोटिस करके कैसे? जब भी हम लो वाइब्रेशन में होते हैं ना, हमारी बॉडी जो है ना थोड़ा सा ऐसे क्लोज्ड ऑफ हो जाती है, शोल्डर्स ड्रूपी हो जाते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि पता है फाइट फ्लाइट फ्रीज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है ना, फाइट करने में, फ्लाइट करने में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता है। तो कांस्टेंट फैटीग हमें रहता है, चाहे फाइट फ्लाइट मोड असली डेंजर की वजह से ना हो, लेकिन माइंड में कुछ ऐसा है जो हम डेंजर परसीव कर रहे हैं। सपोज कल हमें कहीं जाना है, हम नहीं जाना चाहते, तो वो चीज़ भी हमें डेंजरस लग सकती है। तो आपकी फिजियोलॉजी ड्रूपी हो जाएगी, एनर्जी एकदम लो हो जाएगी, आप डिफेंसिव मोड में आ जाओगे, मतलब आपके हाथ हमेशा आगे रहेंगे। अगर आप किसी से बात करोगे ना तो क्लोज्ड जेस्चर ये भी डिनोट करता है कि आप अभी लो वाइब्रेशन में हैं। अगर आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो आपके हाथ बड़े खुले खुले होते हैं, आप जहाँ पर भी बैठते हैं ना आप पूरी
स्पेस लेकर बैठते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लो वाइब में है ना, तो आप थोड़ी सी जगह में सिकुड़ के बैठ जाएंगे, डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे, आपकी चिन है ना नीचे हो जाएगी, फोरहेड आगे की तरफ हो जाएगा, और आप अपने एनवायरनमेंट को ना स्कैन करते रहोगे, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। तो ये आपको अपनी फिजियोलॉजी को नोटिस करके पता चलेगा। अगर आपकी फिजियोलॉजी ओपन है, आप स्पेस लेकर बहुत लाइट फील करें, इसका मतलब आप हाई वाइब्रेशन में हैं। वहीं आप क्लोज्ड ऑफ है, डिफेंसिव हैं, तो आप लो वाइब्रेशन में। इसके अलावा ना, अगर आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे, रीजनिंग नहीं कर पा रहे, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे, आप स्टक फील कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर वाइबिंग लो। क्योंकि जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं ना, आपका विजन जो है ना नैरो विजन हो जाता है, टनल विजन हो जाता है। आपका पर्सपेक्टिव भी है ना दुनिया को देखने का बहुत ही नैरो हो जाता है। आप हर किसी को जज करने लग जाते हैं, ब्लेम करने लग जाते हैं, क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। वहीं पर जब हम हाई वाइब में वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा माइंडसेट जो है ना बहुत ब्रॉड होता है। हम लोगों को जज नहीं करते, हम इसको भी एक्सेप्ट करते हैं, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। अपनी लाइफ में ना हम हमारे पर्सपेक्टिव को लेकर ना बहुत खुले दिमाग वाले होते हैं कि हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। एंड जब हमारा पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज आती है हमारे गोल को लेकर, हमारे फ्यूचर को लेकर, और हम बहुत आसानी से क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं। रीजन बीइंग कि जब हम सर्वाइवल मोड में होते हैं, लो वाइब में होते हैं ना, तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये जो है ना शट डाउन हो जाता है जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं या फिर फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में होते हैं। वहीं पर अगर हम इससे बाहर होते हैं, हमारा सोचने का नजरिया, सोचने का दायरा, हमारा जो पर्सपेक्टिव है बहुत ही ब्रॉड होता है, हम बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट है रेजिलियंस, मतलब कम बैक करना। अगर हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं ना, तो कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम बैक करना मतलब कि कोई प्रॉब्लम है और उससे बाहर निकलना, ठीक है, सिचुएशन में वापस से अपनी लाइफ में ना सिचुएशन में आकर उसको हैंडल करना, ये होता है कम बैक करना, मतलब रेजिलियंस। ये बहुत कम हो जाता है अगर हम फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में होते हैं, क्योंकि हम लो वाइब करने लग जाते हैं। हम फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में आते ही हम कभी कभी अपैथी की स्टेट में भी आ जाते हैं, मतलब एनर्जी लेस हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में बहुत सारी एनर्जी खपती है, तो हम एनर्जी लेस हो जाते हैं। तो हमारे लिए वापस से हमारी लाइफ में उसी सिचुएशन में आकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम हाई वाइब में है तो हमारा रेजिलियंस जो है टाइम के साथ बढ़ जाता है, मतलब कम बैक करना बहुत आसान हो जाता है। प्रॉब्लम आई, हमने फील किया, इमोशन अच्छा नहीं लगा, फिर हमने उसके बारे में रीजनिंग किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग किया, और हम बहुत आसानी से वापस आ गए, चलो बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी और आपके पार्टनर की लड़ाई हो जाती है, तो जब अगर आप लो वाइब में है ना, तो वो लड़ाई 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक एक कोल्ड वॉर में ना कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप हाई वाइब में हैं तो आप लड़ाई तो करेंगे लेसन तो लर्न करेंगे, बट वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, वो बहुत कम समय तक रहेगी, एंड यू कैन कम बैक इन योर लाइफ, और आप अपने लाइफ में रोज़मर्रा के काम फिर से कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट जो कहूँगी, अगर हम लो वाइब में होते हैं तो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है वो हमारा नहीं होता। बहुत रेयर केस में हम फेथ रख पाते हैं, होप रख पाते हैं, और डिवाइन पर ट्रस्ट कर पाते हैं। वहीं पर अगर हम हाई वाइब में हैं तो डिवाइन पर एक अटूट विश्वास हमें हो जाता है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी एंड डिवाइन इज हैविंग माई बैक। लो वाइब में होते हैं ना, तो हम पर्पसलेस घूम रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। वहीं पर जब हम हाई वाइब में होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है सब कुछ ही जो है मेरे लिए हो रहा है और मेरी लाइफ बहुत पर्पसफुल है, और वी फील वेरी सेटिस्फाइड। आप अपने लाइफ में नोटिस कीजिए कि आपका जो है सर्वाइवल मोड चल रहा है क्या, आपकी फिजियोलॉजी किस टाइप की है, आपका माइंडसेट किस टाइप का है, आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड है, नैरो है, कैसा है, आप कम बैक किस स्पीड से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आपकी लाइफ का पर्पस
क्या आपको मालूम है, या फिर डिवाइन पर आपको कोई ट्रस्ट है कि नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से पूछिए और मैं चाहती हूँ इस चार्ट को आप नोटिस कीजिए और इसमें देखिए कि आज के टाइम पर आप किन किन इमोशन से गो थ्रू हो रहे हैं और लगभग कौन सी स्टेट है जहां पर आप मोस्टली रहते हैं। मैं वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इस वीडियो के रिगार्डिंग सारे नोट्स डाल दूंगी और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से वाइब्रेशन स्टेट पे है और आपको कहाँ जाना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही।